विसर्ग संधि, जिसका पहला पार्ट है सत्व संधि। सत्व संधि का सूत्र होता है विसर्जनीय यस्य सह। विसर्जनीय यस्य सह यानी विसर्ग के बाद जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं विसर्जनीय यस्य सह। यदि विसर्ग संधि के पश्चात, यदि विसर्ग संधि के पश्चात या बाद में क ख च छ ट ठ त थ प फ या स ख स में से ट ठ त थ प फ या स ख स में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग संधि के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर यानी विसर्ग को हट करके उड़ना पड़ता है, समाप्त होना होता है, तब उसमें स हो जाता है। जैसे पद, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर नया पद या नया शब्द। जैसे पद हैं मुनिश्चपत। मुनिस तपति में दो पार्ट हुआ, पहला पद हुआ मुनि ही, दूसरा पद हुआ तपति। तो मुनि ही धन तपति को जोड़ने पर यहाँ एक विसर्ग को हटने पर यहाँ स आया। यही चीज हमने यहाँ बताया था कि इतने पूरे वर्ण में से कोई वर्ण आता है तो उसके स्थान पर स हो जाता है। जैसे मुनि ही धन तपति, यहाँ विसर्ग लगा। अब यहाँ विसर्ग जब हटेगा तो यहाँ जो है नए शब्द में स हो जाएगा। स यानी आधा वर्ण। अब जैसे विसर्ग अर्थात विसर्ग के स्थान पर स ख स हो जाता है। यानी विसर्ग जब हटेगा तो उसके स्थान पर किसी वर्ण में स, किसी वर्ण में ख, किसी वर्ण में सादा वाला स हो जाता है। जैसे यस तनोति शब्द है यशः धन तनोति। यशः तनोति में यशः विसर्ग हटने पर यहाँ आधा स वर्ण हो जाता है। और नमस्ते, जैसे नमस्ते है तो नमः धन ते, नमः धन ते, यहाँ भी जो है जब विसर्ग हटा तो यहाँ आधा स जुड़ने पर नमस्ते हो जाता है। छात्रः चलति, छात्रः धन चलति, यहाँ जो है जैसे यहाँ स आया था सादा वाला स, तो यहाँ जो है छात्रः चलति यानी छात्रः अस चलति। अब यहाँ जो है सीटी वाला स हो गया। इसी प्रकार से विसर्ग के हटने पर स ख स हो जाना होता है। तो आइए विसर्जनीय यस्य स सूत्र में नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में कहा गया है कि जब अच्युत और कुत्व, जब अच्युत और खुत्व संधियों का योग हो जाता है तब संधि निम्न 4 प्रकार की हो जाती हैं। क्या क्या होता है? जब अच्युत और खुत्व संधियों का योग हो जाता है तो संधि निम्न 4 खंडों में विभाजित हो जाता है। तो पहला नंबर है त थ स। त थ स के स्थान पर या साथ में, स्थान में या साथ में त थ स के साथ स ही रहता है। दूसरा पार्ट में ट ठ ख के स्थान में ख ही हो जाता है, अर्थात इतने वर्ण होंगे तो उन वर्णों के साथ ख वर्ण हो जाएगा। अब नियम नंबर 3 में देखा गया है, पार्ट 4 में च छ स, च छ स के साथ स ही हो जाता है, अर्थात सीटी वाला स हो जाता है। और पार्ट 4 में देखेंगे क ख प फ के बाद यानी इतने वर्ण आएंगे। कौन कौन से वर्ण? क ख प फ के बाद में रहने से विसर्ग ही रहता है, अर्थात वहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से समझ लीजिए कि पार्ट 1 में कहा गया कि त थ स के साथ स ही रहता है, ट ठ ख यानी खटकोण वाला ख के साथ ख ही हो जाता है, च छ स के साथ सीटी वाला स हो जाता है। और जब पार्ट 4 देखेंगे तो क ख प फ के बाद में रहने से
विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। पद, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर नया शब्द। मोहनस चलति, मोहनः धन चलति, प्रथम पद मोहनः, द्वितीय पद चलत बराबर नया शब्द में मोहनस चलति। यहाँ जो विसर्ग लगा, इस विसर्ग में जब विसर्ग हटेगा तब यहाँ आधा स आ जाएगा। इसी प्रकार से त थ थ स का स्थान है, इसलिए स ही रहता है। इसी प्रकार से हरि ही खादति। आइए हम देखते हैं क ख प फ के बाद में रहने से विसर्ग ही का विसर्ग ही रह जाता है। हरि ही धन खादति, हरि खादति, यहाँ विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छात्रः तिष्ठति, छात्रः धन तिष्ठति, छात्रः में भी यहाँ विसर्ग से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये हो जाएगा छात्रः तिष्ठति। अब इसी प्रकार से यहाँ होगा गोश चलति, गोश चलति में गो धन चलति, तो गो अस चलति, यहाँ आधा स हो जाएगा। इसी प्रकार से छात्र तिष्ठति जो हमने बताया उसमें भी आधा स हो जाएगा। इन नियमों के आधार पर इस तरह से ये विसर्जनीय यस्य सह सूत्र के आधार पर सत्व संधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।